अप्रैल 2026 जब पूरे देश की नज़र महंगाई के बढ़ते आंकड़ों पर थी, तब दिल्ली के बंद कमरों में कुछ ऐसा चल रहा था जो आने वाले महीनों में हर आम आदमी की जेब, हर व्यवसाय के भविष्य और पूरे देश की आर्थिक दिशा तय कर सकता था। बाहर दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि महंगाई अभी भी आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, लेकिन अंदर एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। भारत में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक साफ लक्ष्य है, लगभग 4%, जिसमें 2% का ऊपर नीचे का मार्जिन। लेकिन 2026 की शुरुआत में खाने पीने की चीजों की कीमतें, ईंधन के खर्च और वैश्विक बाजार की अस्थिरता ने इस लक्ष्य को बार-बार चुनौती दी। इसी बीच अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने का दबाव भी बढ़ रहा था। सरकार चाहती थी कि निवेश बढ़े, नौकरियां बने और विकास की रफ्तार बनी रहे, लेकिन इसके लिए एक बड़ा कदम जरूरी था, ब्याज दरों में कटौती। और यहीं से शुरू होती है वो खामोश टकराव आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच। एक तरफ आरबीआई था, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी महंगाई को काबू में रखना। दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो चाहती थी कि सस्ती लोन दरों से बाजार में पैसा बढ़े और विकास को गति मिले। लेकिन सवाल ये था कि क्या अभी ब्याज दर घटाना सही समय था? अगर दरें घटाई जाती हैं तो लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनियां ज्यादा निवेश करती हैं। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है, महंगाई और बढ़ सकती है। और अगर दरें नहीं घटाई जाती तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और आर्थिक दबाव गहरा सकता है। यानी दोनों ही रास्तों में जोखिम था। इसी खतरनाक संतुलन के बीच अप्रैल 2026 में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले कई ऐसी बैठकों का दौर शुरू हुआ जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा कुछ सामने नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में आंकड़ों की गहराई से समीक्षा हो रही थी। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और विदेशी निवेश के पैटर्न तक। एक तरफ विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों ने संकेत दिए कि भारत की विकास दर में गिरावट का जोखिम है। दूसरी तरफ खाद्य महंगाई और सप्लाई चेन की समस्याएं अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। इस बीच वैश्विक स्तर पर भी हालात आसान नहीं थे। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों का उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रहे थे। हर एक फैसला अब सिर्फ घरेलू नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय असर भी रखता था। और यही वजह थी कि हर आंकड़े के पीछे एक सवाल छिपा था और हर फैसले के पीछे एक डर। क्या भारत जल्दबाजी में ब्याज दर घटाकर महंगाई को फिर से भड़का देगा, या फिर सख्ती बनाए रखकर विकास को धीमा कर देगा? इन बंद कमरों में सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि रणनीति, राजनीति और भविष्य की दिशा तय हो रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री टारगेटेड सपोर्ट की बात कर रही थी, यानी खास सेक्टर्स को राहत देकर विकास को बढ़ावा देना, जबकि आरबीआई ज्यादा सावधानी बरतना चाहता था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां एक छोटी सी चूक पूरे आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकती थी। देश के करोड़ों लोग, जिन्हें इन बैठकों की कोई खबर नहीं थी, उनकी जिंदगी इस फैसले पर निर्भर थी। एक किसान जो उधार लेकर खेती करता है, एक छोटा व्यापारी जो लोन लेकर दुकान चलाता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो ईएमआई भरता है, सबकी उम्मीदें, सबकी चिंताएं इसी एक फैसले से जुड़ी थीं। और फिर आया वो वक्त जब फैसले के करीब पहुंचा गया। डेटा टेबल्स पर झुके हुए अधिकारी, लगातार बदलते ग्राफ और हर नई रिपोर्ट के साथ बदलती रणनीतियां। कुछ लोग मानते थे कि अब समय आ गया है ग्रोथ को बूस्ट देने का। कुछ का कहना था अभी नहीं, अभी जोखिम बहुत ज्यादा है। इस बीच बाजार भी बेचैन था। स्टॉक मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजरें हर छोटी खबर पर और एनालिस्ट के बीच लगातार बहस। क्या आरबीआई झुकेगा या अपनी सख्ती बनाए रखेगा? यह सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां से भारत की अर्थव्यवस्था का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। हर सेकंड के साथ दबाव बढ़ रहा था और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ थी, कोई भी फैसला पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। या तो आप जोखिम लेकर आगे बढ़ते या फिर जोखिम से बचकर रफ्तार खो देते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या ये बंद कमरे में हो रही चर्चाएं सही दिशा में जा रही थीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत आकलन आने वाले समय में एक बड़े आर्थिक संकट की शुरुआत बन जाए? अप्रैल 2026 का ये पल शायद इतिहास में सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाए,
या फिर वही मोड़ साबित हो जहां से भारत की आर्थिक कहानी ने एक नया, अनिश्चित और खतरनाक रास्ता पकड़ लिया। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े फैसले शोर ने नहीं, खामोशी में लिए जाते हैं और उनके असर की आवाज बहुत देर से सुनाई देती है।